हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। अभी प्रीवियस क्लास में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर की बात किया था। अब हम एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेंगे कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करें। देखिए आप, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, अब हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेंगे। स्टेप 1 में देखिए, ये आपका कोई एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जिसमें इसमें दो कोएक्सियल सिलेंडर है। दो कोएक्सियल सिलेंडर है। एक ये इनर वाला सिलेंडर है जिसकी रेडियस ए है, एक ये आउटर वाला सिलेंडर है जिसकी रेडियस बी है। ये दो कोएक्सियल सिलेंडर है। एक इनर सिलेंडर है जिसकी रेडियस ए है, एक आउटर सिलेंडर है जिसकी रेडियस बी है। इस सिलेंडर की लेंथ को यल कंसीडर कर लिया है और हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या करनी है? इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। जब इसकी कैपेसिटेंस निकालना होगा तो अब हमें उसी स्टेप से चलना पड़ेगा जिस स्टेप से अभी तक हम लोगों ने किया है। जिस स्टेप से अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है उसी स्टेप से हम लोग चलेंगे। देखिए, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो ये इनर सिलेंडर है इसके आउटर सरफेस को प्लस चार्ज क्यू दे देंगे। जब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर दे देंगे तो इस इनर वाले सिलेंडर के पूरे सरफेस पर क्यू चार्ज आ जाएगा। इंडक्शन की वजह से ये जो आउटर सिलेंडर है इसके इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। देखिए, माइनस क्यू चार्ज आ गया। इंडक्शन की वजह से जो ये आउटर सिलेंडर है इसके इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसके सरफेस से इसके सरफेस के बीच में ही कम लिमिटेड हो जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसके बीच में होगी। यहाँ बाहर वाले सरफेस को हमने ग्राउंडेड कर दिया है। तो अब ये दोनों को एक्सियल सिलेंडर से मिलकर के कैपेसिटर बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी। हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालना है। हमने क्या किया, लेट प्लस क्यू चार्ज बी गिवन टू द इनर कंडक्टर ऑफ रेडियस ए। हमने जो ये ए कंडक्टर की रेडियस है इसको चार्ज प्लस क्यू दे दिया। प्लस क्यू चार्ज विल बी माइनस क्यू चार्ज विल बी इंड्यूस्ड minus q charge will be induced on the inner surface of the outer conductor B। मीन्स ये जो ये आउटर कंडक्टर ये B है इसके इनर सरफेस पर देखिए माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। आउटर सरफेस को हमने ग्राउंडेड कर दिया है तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को जनरली ग्राउंडेड कर देते हैं, उसका पोटेंशियल जीरो मान लिया जाता है। अब हमें क्या करना है, तो पहला स्टेप ये हो गया। पहले स्टेप में हमने अंदर वाली को चार्ज प्लस क्यू दे दिया, उसकी वजह से इंडक्शन की वजह से यहाँ चार्ज माइनस क्यू आ गया। आउटर वाले सरफेस को ग्राउंडेड कर दिया। अब हमारा इन दोनों के बीच में मिलकर के एक कैपेसिटर बन गया। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस dB/dr। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस dB/dr। तो यहाँ से dB इक्वल टू हो जाएगा माइनस E.dr हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन लगा दीजिए बोथ साइड में। इंटीग्रेशन dB इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। अब हमें पोटेंशियल कहाँ से कहाँ के बीच में निकालना है, ये माइनस प्लेट से लेकर के प्लस प्लेट के बीच में निकालना है। माइनस प्लेट से लेकर के प्लस प्लेट के बीच में। मीन्स पोटेंशियल की डिफिनेशन है एक यूनिट टेस्ट चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले चलने में जितना वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक यूनिट टेस्ट चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक ले चलने में जितना वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो एक चार्ज को यहाँ नेगेटिव प्लेट से हम पॉजिटिव प्लेट तक ले चलेंगे तो हमारा वर्क डन जो आएगा वही पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dB इक्वल टू, कहाँ नेगेटिव प्लेट की रेडियस B है, स्टार्टिंग चार्ज को यहाँ से किए कहाँ तक ले आए हैं, A तक ले आए हैं, E.dr हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इसका पोटेंशियल जीरो है नेगेटिव वाली प्लेट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस B नॉट इक्वल टू आ जाएगा B टू A इंटीग्रेशन E.dr। B जो है आउटर सिलेंडर की रेडियस है, ये इनर सिलेंडर की रेडियस है, E उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है और dr जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए
अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज हो, ये कोई पॉजिटिव लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज हो, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट P हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। इसी रिजल्ट का हम यूज यहाँ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट थिन वायर पर की वजह से होती है। जब हम किसी वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें जिसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा हो, तो उससे परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर होती है। अब अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो V नॉट इक्वल टू है माइनस, यहाँ है E डॉट डी आर, E डॉट डी आर, E डॉट डी आर। तो E की वैल्यू हमारी आ गई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर डी आर आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1/r dr आ जाएगा। लिमिट कहाँ रखेंगे? B से A तक। हमें पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में निकालना है? यहाँ से इसके बीच में निकालना है। तो एक यूनिट टेस्ट चार्ज को निगेटिव प्लेस से पॉजिटिव प्लेस ले जाएंगे, जो वर्क डन आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो लोअर लिमिट B हो जाएगी, अपर लिमिट A हो जाएगी। अब 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x बेस E। आपका इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x बेस E, log x बेस E। तो इसका हो जाएगा 1/r dr का हो जाएगा log r बेस E, लिमिट B टू A हो जाएगा। तो पहले ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ये हो जाएगा V नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log A बेस E माइनस log B बेस A। पहले ये वैल्यू पुट किया, फिर माइनस लगाया, फिर ये वैल्यू पुट किया, माइनस लगाया। ये माइनस अगर हम इनसाइड ले ले आए तो ये माइनस में हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगा। तो V नॉट इक्वल टू ये माइनस साइड हमने ब्रैकेट के इनसाइड कर दिया, हो जाएगा log B बेस E माइनस log A बेस E। और रूल होता है log M माइनस log N होता है log M अपॉन N। तो हो जाएगा V नॉट इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log B अपॉन A बेस E हो जाएगा, log B अपॉन A बेस E हो जाएगा। अब लेमडा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लेमडा इक्वल टू होता है Q इंटू एल, लेमडा इक्वल टू होता है Q इंटू एल। और log 2 टाइप के होते हैं, एक में बेस E लिया जाता है, एक में बेस 10 लिया जाता है। जिसमें बेस E लिया जाता है उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। नेचुरल लॉग को LN से डिनोट करते हैं, नेचुरल लॉग को LN से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका V नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू एल, ये हो गया लेमडा की वैल्यू। और ये जो आपका बेस E है इसको LN B अपॉन A लिखते हैं। अब कैपेसिटेंस होता है C नॉट इक्वल टू Q अपॉन V नॉट, जो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट LN B अपॉन A। ये आपका एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा जब यहाँ पर एयर या वैक्यूम हो। ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा जब उसके दोनों प्लेटों के बीच में एयर या वैक्यूम हो। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसी कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, फिर डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके।